आज आपको कक्षा 11 में जो भौतिक चल रहा था उसमें जो त्रुटि विश्लेषण था उसके बारे में डिस्कस हुई थी और उसमें हमने आपको योग में त्रुटि और अंतर में त्रुटि और गुणन में त्रुटि बताया था और उसके आधार पर फार्मूले निकाल कर आपको दिखाए थे। अब हम उसके आधार पर आंकिक प्रश्न हल करते हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, उनको अब हल करेंगे। तो हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, अब देखते हैं इसको। लिखता है एक हमारे पास पतले तार का व्यास, हमारे तार दे रखा है, पतला है, उसका हमारे पास व्यास पेंच मापी से मापा जाता है। यानी जब हम किसी भी तार का व्यास मापते हैं, गोलाई वस्तु का व्यास मापते हैं, तो पेंच मापी का प्रयोग हम उसमें करते हैं। तो उसके द्वारा व्यास मापा जाता है। क्रमबद्ध मापन में तार के व्यास के मान क्रम से, जब हमने तार के व्यास मापे हैं तो उनके मान क्रम से हमारे पास कई मान प्राप्त किए हमने। तो हमारे पास जो मान है वो मान हमने मान लिए। व्यास दे रखी हमने, व्यास को क्या मान लिया, ए मान लो, सपोज करो, या डी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारे पास व्यास दे रखे हैं, हमने कह दिया था A1 2.04 मिलीमीटर। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा दे रखा है वो मान लिया हमने A2 2.06 मिलीमीटर। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो वैल्यू दे रखी है वो हमने मान ली A3 वो 2.08 मिलीमीटर। उसके बाद हमने A4 वैल्यू दी हमारे पास, वो दे रखी है हमारे पास 2.07 मिलीमीटर। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है A5, 5 वैल्यू दे रखी है 2.05 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा। उसने कहा कि जो तार था हमारे पास, हमने उसका मापन किया, उसके जो व्यास हमारे पास आए, हमारे पास सबसे पहली मापी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और पांचवी मापी है। और इसमें हमारे पास काफी लंबा क्वेश्चन है। इसमें उसने हमसे पूछा है 5 इसमें आंसर पूछ रखे हैं। पहले में क्या पूछा है, तार का माध्य व्यास। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहले ऑप्शन में पूछा उसने तार का माध्य व्यास। फिर दूसरा ऑप्शन पूछ रखा है, दूसरे ऑप्शन में पूछा है इसने हमसे मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, मापों में निरपेक्ष त्रुटियां पूछा है। तीसरा पूछा है हमसे उसने माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर चौथा उसने पूछा हमसे अपेक्षित त्रुटि। फिर पांचवा पूछा है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, ये 5 कंडीशन उसने हमसे पूछी है। तो इन 5 कंडीशन को हम हल करेंगे। अब हल कैसे करते हैं इनको, अब आपको जो उसका फार्मूला पढ़ाया था, इससे हमने एक सूत्र बनाया था, फिर बाद में जाकर जो त्रुटि आपको पढ़ाई थी उसी आधार पर हम इसको आगे हल करेंगे। देखते हैं इसे। हमें पहला ऑप्शन निकालना है माध्य त्रुटि। क्या निकालना है, यानी जो हमने व्यास मापन किया है उसमें हमें क्या निकालना है, माध्य व्यास निकालना है। एक प्रकार से हमें समांतर माध्य निकालना है। तो पहला ऑप्शन करते हैं, हमें क्या निकालना, तार का माध्य व्यास। हमारे पास 5 माप दे दी, जैसे कि आपने हाई स्कूल में समांतर माध्य निकालना है तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास पद होते हैं उन पदों का योग और बटे पदों की संख्या। अब हमारे पास इनका सबका में योग करना है और संख्या कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास संख्या है। तो तार का माध्य व्यास बनाते हैं यहाँ पर। तार का माध्य व्यास, जब तार का माध्य व्यास बनाते हैं तो हमारे पास बनता है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। यानी ये हमारे पास क्या बन गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 5। तो हमारे पास सभी वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास 2.04, फिर हमारे पास 2.06, फिर हमारे पास आता है 2.08, फिर हमारे पास आता है 2.07, फिर हमारे पास आता है 2.05 और अपॉन 5। अब सभी को उनको जोड़ना है इनको। तो जोड़ते हैं इनका, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 26 4 30। ये हमारे पास 30 आ चुका है। या आप ऐसे जोड़ सकते हो 5, ये जोड़ के हमारे पास कितने बन गए 30, 30 क्या है हमारे पास 0। तो हमारे पास 0 0 0 0 0
और 3 वो हमारे पास कितने आ गए 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये 2 2 2 2 2 कितने हमारे पास 10, ये वैल्यू बच चुकी है हमारे पास 10.30 हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, अपॉन कितना 5। अब हमें क्या करना है, 5 से हमको वो भाग करना है। जब 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, यानी 2.06 mm। ये हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है, हमारे पास माध्य व्यास आ चुका है। हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माध्य व्यास आ गया हमारे पास, माध्य व्यास। तो हमारे पास माध्य व्यास का क्या फार्मूला बनता है, इन सभी वैल्यू को हमने जोड़ दिया और 5 से डिवाइडेशन इसका कर दिया। ये पहला ऑप्शन हो चुका है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। हमें निकालने हैं मापों में निरपेक्ष त्रुटियां। जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं उन्हें कैसे करते हैं, जो हमारे पास ये हमारे पास वास्तविक मान आया, इस वास्तविक मान में जो मान रखे हैं हमने इनको लेस करेंगे। तो हम दूसरा ऑप्शन हल करते हैं, मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, ये हल करना है। तो पहली त्रुटि निकालनी निरपेक्ष त्रुटियां में डेल्टा A1 निकालना है। डेल्टा A1 फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा कि बार A माइनस A1। तो घटाते हैं इसमें से, तो हमारे पास वैल्यू जो निकलती है हमारे पास, A का मान कितना है 2.60 और A1 कितना हमारे पास 2.04। तो हमारे पास मोड लगाओगे, हमारे पास के अंदर चाहे वैल्यू प्लस की बचे या माइनस की बचे, हमें प्लस ही लिखना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है घटाने के बाद, हमारे पास 0.02 mm। उसके बाद निकालते हैं डेल्टा A2। तो क्या लिखते हैं, बार A माइनस A2। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 2.06। A2 वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.06। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है हमारे पास 0। उसके बाद निकालते हैं डेल्टा A3। तो A माइनस A3। तो हमारे पास अब वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो ये A की वैल्यू हमारे पास 2.06 और हमारे पास A3 की वैल्यू हमारे पास 2.08। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस की बचेगी। लेकिन जब मोड के अंदर से वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगी, मैक्सिमम वैल्यू बचती है। तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव लिखी जाती है। तो हमारे पास क्या बनेगा 0.02 mm। उसके बाद हम निकालते हैं 4 वाली, डेल्टा A4। तो हमारे पास A माइनस A4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2.06। A4 हमारे पास कितना है 2.07। तो 2.07। तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.01 mm आएगा माइनस का, लेकिन मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। अब हमारे पास डेल्टा A5 निकालते हैं। तो ये आता है हमारे पास A माइनस A5 यानी बार A माइनस। तो A बार ये 0.06 बार A और A5 की वैल्यू हमारे पास 2.05। तो हमारे पास बचता है 0.01 mm। तो कहने का तात्पर्य हुआ, आपको अंकित पक्के करने हैं तो आपको सूत्र याद होने चाहिए, और आपके जो बेसिकली आपके पास मैथ होता है, जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है, भिन्नों का वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीजें आपको अपडेट रखनी पड़ेगी, यानी आपको आनी चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन पूरा हो चुका है। तीसरे ऑप्शन में पूछा हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकालना है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, यहां देख लेते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये निकालते हैं। यहाँ तीसरा ऑप्शन माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या निकाल लेंगे, जो हमारे पास ये त्रुटियां निकली हैं इनका क्या निकालना, औसत निकालना ही क्या कहलाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो हमको उनको सबको जोड़ देते हैं ऐसे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5। ठीक है, अपॉन 5। अब इनकी सबकी वैल्यू लगाओ। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.02 और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0 और ये वैल्यू हमारे पास 3 वाली 0.02
और 4 वाली वैल्यू हमारे पास 0.01 और ये वैल्यू भी हमारे पास 0.01 अपॉन 5। अब इसको हल कर लेते हैं, तो जोड़ दो, तुम्हारे पास क्या आता है, 2, तुम्हारे पास आता है 2 2 4 2 6, 0.06 अपॉन 5 आता है हमारे पास। अभी हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं और भाग देने के बाद हमारे पास वैल्यू की निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जब भाग देंगे हमारे पास इसको आपको हल करना चाहिए, तो 0.12 हमारे पास आंसर का प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो आगे की और बढ़ते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन हो चुका है हमारे पास, और तीसरे ऑप्शन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, चौथे ऑप्शन की तरफ चले लेते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं क्योंकि वैल्यू हमने सारी निकाल ली। ये तो हो चुका था। ये वैल्यू हमारे पास 0. अब हमने माध्यनिरपेक्ष त्रुटि निकाली और माध्यनिरपेक्ष त्रुटि डेल्टा इक्वल टू हमारे पास इसको ऐड करने के बाद बचा 0.06 अपॉन 5। जब 5 से इसका डिवाइडेशन किया तो हमारे पास वैल्यू निकली 0.012 mm। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम निकालना है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि का मतलब होता है भिन्नात्मक त्रुटि से। और भिन्नात्मक त्रुटि क्या आती है हमारे पास, जो माध्यनिरपेक्ष त्रुटि आई हमारे पास, इस माध्यनिरपेक्ष त्रुटि को इसके वास्तविक मान से डिवाइडेशन करना ही हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि कहलाया था। तो फार्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, डेल्टा ए अपॉन बार ए, यानी वास्तविक मान। अब हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.012, और हमारे पास जो डेल्टा ए निकला था वास्तविक मान, हमने पहले ऑप्शन में मान निकाला था, वो मान निकला था हमारे पास 2.06 वैल्यू निकली थी। अब हम क्या करते हैं, इसका डिवाइडेशन करते हैं और उसका डिवाइडेशन हमारे पास बचता है 0.0058 mm। ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है। अब हमें निकालना है इसका पांचवी वैल्यू। पांचवी वैल्यू में क्या करना है, हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। जब हम इसका प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो प्रतिशत त्रुटि का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, जो हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि होती है उस आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में बदलना ही हमारे पास प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। अब हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब हमने क्या किया, डेल्टा की वैल्यू उसका हमने निकाला, अभी ये वैल्यू हमारे पास 0.0058 अब इंटू 100। तो हमारे पास बचता है, इसको हल करने के बाद हमारे पास आते हैं वैल्यू प्लस माइनस 0.58%। ये आंसर आ चुका हमारे पास, और ये भी आंसर। ये नहीं, हमने इस पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास लेंथी क्वेश्चन था, हमारे पास के अंदर 5 पार्ट पूछे गए थे, तो हमने इसको 5 पार्टों उसको हल करके आपको दिखाया। ठीक, अब आपको हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। जो हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन भी हमारे पास इसी बेस पे है, वो आप अपने आप करके देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है हमारे पास, वो कहता है कि हमारे पास 2 छड़े हैं। क्या है हमारे पास, 2 छड़े हैं, उन छड़ों की हमारे पास क्या दे रखी हैं, लंबाइयाँ दे रखी हैं। तो हमें क्या करना है, उन छड़ों की जो लंबाइयाँ दे रखी हैं उनकी हमें क्या करना है, संयुक्त लंबाई निकालनी है और उनकी अंतर की लंबाई निकालनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, 2 छड़ों की लंबाइयाँ दे रखी है हमारे पास। 2 जो छड़ है हमारे पास, जो पहली छड़ है उसकी लंबाई हमारे पास L1 दे रखा है, मान लिया हमने 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। उसके बाद जो दूसरी छड़ है हमारे पास, उसकी लंबाई दी है हमारे पास 8.2 और प्लस माइनस 0.1 मीटर। अब बुक वाला लिखता है, दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई निकालिए और लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, संयुक्त लंबाई निकालनी है और त्रुटि में जो हमारे पास लंबाइयां हैं इनमें हमें क्या करना है, अंतर करना है, वो त्रुटि में बताना है, त्रुटि की सीमा के अंदर इसको निकालना है। तो हमको क्या करना है, L1 दे रखा है, L2 हमेशा याद रखेंगे, चाहे हम पर्सन को घटाएं चाहे हम पर्सन को जोड़ें। जो हमारे पास त्रुटियां हैं बाद वाली, ये डेल्टा के मान है,
चाहे हम पर्सन को घटा रहे हैं या हम पर्सन को जोड़ रहे हैं, ये हमेशा जुड़ेगी। जो हमारे पास सामने वाली वैल्यू दे रखी है ये, अगर हम पर्सन को जोड़ रहे हैं तो ये जुड़ेगी और इनके साथ ये भी जुड़ेगी पिछली। अगर हमारे पास अंतर कर रहे हैं तो ये अंतर होगा, इनमें अंतर नहीं होगा, इनमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इनको। ठीक, अब हम निकालते हैं संयुक्त लंबाई। छड़ों की संयुक्त लंबाई में त्रुटि, तो हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है, यानी L1 प्लस L2। तो ये सामने सामने जुड़ेंगे और ये बैक साइड में जुड़ेंगे। तो कितना है हमारे पास 12.4 और 8.2, जो जोड़ते हैं 12 और 8 20, 20 पॉइंट कितना 6 प्लस माइनस ये कितना जरा 0.3, इतने मीटर हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, लंबाई में अंतर निकालना है, छड़ों की लंबाई में अंतर। छड़ों की लंबाई में अंतर त्रुटि, यानी जो छड़ की लंबाई है इसकी लंबाई में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, छड़ की लंबाई में अंतर में त्रुटि। तो ये त्रुटि हम निकालते हैं इसकी, ये त्रुटि निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है अंतर के लिए, तो L1 माइनस L2। लेकिन मैंने अभी बताया जो हमारे पास सामने की वैल्यू यही हमारे पास घटेगी, बाद की वैल्यू हमारे पास जुड़ेगी जो प्लस माइनस में लिखी हुई डेल्टा के मान है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने 12.4 में 8.2 घटाया, 12 में से 8 गए हमारे पास बचते हैं 4, और 6 में से 4 में से 2 गए हमारे पास बचते हैं 2, तो 4.2, और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस ही रहेगा, ये हमारे पास जुड़ेंगे 0.3, तो ये बन गया हमारे पास इतने मीटर। तो हमारे पास छड़ों की लंबाई में त्रुटि निकल चुकी है, छड़ों की हमारे पास अंतर में त्रुटि हो चुकी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जोड़ का है तो फिर भी जुड़ने हैं बैक साइड वाले, जो त्रुटियां हमारे पास डेल्टा के मान है, और जो हमारे पास अंतर है ये तब भी हमारे पास जुड़ने हैं, बस घटेंगे सामने के। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक आयताकार पटल है, इसकी लंबाई दे रखी है हमारे पास और उसकी चौड़ाई दे रखी है। लंबाई तो हमारे पास ये दे दिया गई, लंबाई देखिए हमारे पास 11.4 प्लस माइनस 0.2, ये दे दिया हमारे पास सेंटीमीटर में, और हमारे पास चौड़ाई दे रखी है आयताकार पटल की चौड़ाई, और मान लिया हमने b, वो हमारे पास वैल्यू दी है 6.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और बुक वाले ने कहा पटल का परिमाप, पटल का परिमाप त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए, यानी हमें परिमाप में त्रुटि निकालनी है, हमें निकालनी है, हमें निकालनी है परिमाप में त्रुटि। तो परिमाप में त्रुटि के लिए क्या करेंगे, हमें परिमाप में त्रुटि चाहिए। हमारे पास आयताकार एक शीट है, सपोज करो ये, तो हमें क्या निकालनी, लंबाई दे रखी है और हमारे पास चौड़ाई दे रखी है, आगे त्रुटि दे रखी है। हमें अगर इसका परिमाप को हम ज्ञात करें तो परिमाप में हमारे पास कितनी त्रुटि होगी वो हमको निकालनी, तो हमें परिमाप का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमें क्षेत्र लेता तो क्षेत्र का फार्मूला लगाना पड़ता। फिलहाल हमारे पास निकाल लेंगे पटल का परिमाप, पटल का क्या परिमाप है, आयताकार, आयताकार हमारे पास पटल है, आयताकार पटल का परिमाप, परिमाप का सूत्र जगह 2 इंटू एल प्लस बी, ये फार्मूला होता है हमारे पास परिमाप का 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, तो 2 हमारे ऐसे ही रखा, तो एल का मान हमारे पास कितना है, ये वैल्यू है, और हमारे पास बी की ये वैल्यू है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 11.4 प्लस माइनस 0.2 और प्लस बी का मान हमारे पास 6.1 प्लस माइनस 0.1, अब इसको ऐड किया 2, तो हमने ये वैल्यू के साथ जुड़ेगी, तो 11 और 6 हमारे पास कितने आ गए 17, और 4 और 1 5, प्लस माइनस और इसको ऐड किया 0.3। ठीक, अब हमने इसको, ये जो 2 है हमारे पास की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, उसकी मल्टीप्लाई वहाँ पर, तो इसकी गुणा करते हैं, और ये 17.5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आते हैं हमारे पास 35, 17 दूनी 34 और 1 35,
और प्लस माइनस हमारे पास 0.6। ये हमारे पास कितना, ये त्रुटि निकल चुकी है हमारे पास परिमाप में। ये सेंटीमीटर में रखी वैल्यू, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर की वैल्यू इसकी लिख दी गई है। तो हमारे पास ये आंसर हो चुका है कितना, कितनी ये क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे को पढ़ते हैं। मेरे काम 20 के आसपास 20। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है 1 मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 mm है। इसके द्वारा एक छड़ की मापित लंबाई, छड़ की लंबाई लिख दिया हमने, वो कितने मान लिया L, और वो है हमारे पास 20.5 सेंटीमीटर। उसने कहा इस माप में त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये लंबाई में त्रुटि निकालनी है। तो एक बात ध्यान देंगे, प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेनली। एल का मान हमारे पास दे रखा, तो इसका मान निकालना पड़ेगा डेल्टा एल का। वहां पर तो आपके पास डेल्टा के मान दिए हुए थे, यहाँ पर डेल्टा के मान आपको निकालने हैं। तो डेल्टा एल, जब किसने अल्पतमांक दे भी रखी है हमारे पास, वो लिखी 1 mm, तो हमने यहाँ से निकाला डेल्टा का मान। तो डेल्टा का मान कैसे निकाल लेंगे, तो ये निकल जाएगा हमारे पास 0.1। कैसे निकला हमारे पास ये, अब यहाँ देखते हैं जो पॉइंट से पहले की वैल्यू उसके स्थान पर 0 लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास 5 है, तो 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा 1। यानी सपोज करो हमारे पास एल का मान ये दिया हुआ होता 20.567 और हमें डेल्टा एल का मान निकालना पड़ता, तो कैसे निकालते, ये तो क्या हो जाता 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट अंक है इसके स्थान पर तो हमारे पास 1 आएगा। इससे पहले जो हमारे पास अंक होंगे उनके स्थान पर हमारे पास क्या आएगा 0 0 0 1। ठीक, जबकि ये वैल्यू थी हमारे पास इस पॉइंट के और इसके बीच में कोई अंक नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसके स्थान पर क्या लगा दिया 1 लगा दिया। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो एल बराबर 506 और हमें डेल्टा का मान निकालना हो, तो क्या निकाल लेंगे, इसके बाद हम क्या मान लेंगे 0 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा ये 0 पॉइंट, और यहाँ पर हम क्या मान लेंगे 1। इस प्रकार की वैल्यू हम डेल्टा वगैरह की निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज करो 2 ही अंक होते तो डेल्टा का मान क्या निकलता 0.0, इसके स्थान पर लास्ट वाले एक के स्थान पर 1। इस प्रकार डेल्टा की वैल्यू निकाल दी जाती है। अब हमें क्या करना है, एल के मान में त्रुटि निकालनी है प्रतिशत। तो छड़ की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, छड़ की लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो छड़ की लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बन जाएगा डेल्टा एल बटे एल गुणा 2। डेल्टा एल बटे एल गुणा 2। तो हमारे पास डेल्टा एल का जो मान है वो कितना 0.1, एल का मान है हमारे पास 20.5 और इंटू 100। पॉइंट से क्या कटेगा पॉइंट। अब हमने क्या किया 5 से काट दो, 5 दूनी 10 20, 5 से काट दो 5 चौक 20 और 1 ना 41। तो हमारे पास वैल्यू आती है 20/41। अब हम क्या करेंगे 41 से 20 को भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचती है प्लस माइनस 0 पॉइंट लगा लिया, कितनी बार चल जाएगा पारा 4 बार। तो 4 आ चुका हमारे पास, कितने हो जाएंगे हमारे पास 36 और 360, तो लगभग 3 बार। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है लगभग 9 बार। इतना परसेंटेज हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये अब अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो उसको आप शेयर कर सकते हैं और आगे आप पर्सन हल करके देखें। धन्यवाद।